हरिओम। प्रचलित अंधविश्वासों में एक भूतों की भयानकता भी है। पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े समुदायों में तनिक सी असाधारण प्रतीत होने वाली घटना के साथ भूतों का भी संबंध जुड़ जाता है। चेचक, बुखार, खांसी, सिर दर्द, मासिक धर्म की गड़बड़ी, गर्भपात के बाद संक्रमण आदि कोई भी रोग क्यों ना हो, उसके पीछे भूत नाचते दिखते हैं और सयाने दीवानों की तो झाड़ फूंक चल पड़ती है। बच्चों को दस्त लगना, पसली चलना किसी को नज़र लगने का कारण ठहराया जाता है। मानसिक दुर्बलता कई बार उग्रता के स्तर तक चली जाती है तो चित्र विचित्र प्रकार के उन्मादी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। उनकी मानसिक चिकित्सा कराने के स्थान पर भूतों का आक्रमण ठहराया जाता है और उसे लेकर न जाने कहाँ कहाँ पहुँचा जाता है। तो ये भूतवाद भूमूर्खों और धूर्तों के सहयोग से चला है। अन्यान्य अंधविश्वासों की तरह उसकी परिणति भी प्रत्येक दृष्टि से हानि उत्पन्न करने के रूप में ही होती है। कामचोर तबीयत के स्त्री बच्चे इन कल्पनाओं और प्रतिवादनों से भयभीत स्वसम्मोहित होकर ऐसे आचरण करने लगते हैं मानो उन्हें सचमुच ही भूतों का सामना करना पड़ रहा है। देवी का आवेश आने के नाम पर असंख्यों को भ्रमित किया जाता है। लाखों की संपत्ति ऐसे धूर्त कमाते देखे जाते हैं। ये पिछड़ेपन की निशानी है जो भारत के पिछड़े क्षेत्रों में इस बुद्धिवाद के युग में भी अपनी जड़ें गहराई तक जमाए बैठी है। एक और जहां इस अंधविश्वास और भ्रम जंजाल का उन्मूलन करने की आवश्यकता है तो वहीं दूसरी ओर मरणोत्तर जीवन में पुनर्जन्म से पूर्व की मध्यवर्ती स्थिति से आत्मा के स्वरूप एवं कार्यक्रम को खोजने समझने की भी आवश्यकता है। जब शरीरधारियों की परिस्थितियों और समस्याओं को समझने में इतना प्रयत्न किया जाता है तो उन अदृश्य मनुष्यतर प्राणियों की क्यों उपेक्षा की जाए जो कल परसों हमारे ही तरह दृश्यमान थे। मरना तो सभी को है, अपनी बारी भी देर सवेर में आनी ही है। जिस क्षेत्र में प्रवेश करना अवश्यम भावी है तो उसका पूर्व परिचय प्राप्त करने से सुविधा ही रहेगी। फिर जो इन दिनों अदृश्य हैं उनमें से कई महत्वपूर्ण भी है, कई स्नेही संबंधी भी हैं, कईयों में विलक्षण सामर्थ्य भी है। उनके साथ सहयोग तालमेल का सूत्र बैठाया जा सके तो निश्चय ही अपनी शक्ति सामर्थ्य और कार्य क्षमता के विस्तार में भारी सुविधा होती है। प्रेत आत्माओं का अस्तित्व लोक एवं कार्य विधान यदि समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि दृश्य न होने पर भी दृश्यमान मनुष्यों में भी अपनी सजातियों में भारी दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए अपनी ओर से भी संबंध साधने का प्रयत्न करते हैं। यह प्रक्रिया अटपटी हो जाने का कारण लोग डरने लगते हैं और उस सूत्र को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो जो वस्तुतः किसी अहित के लिए नहीं जोड़ा था वरन उससे कुछ न कुछ हित ही होने जा रहा था। उदार मना मित्र परिचितों स्नेही सहयोगियों की तरह अशरीरी आत्माएं हमारे जीवन से रस लेने लगें, सहयोगी आदान प्रदान से संतुष्ट रह सकें तो उपयोगी सहायता भी कर सकती है। सहायता मिले या ना मिले, प्रेतात्माओं के साथ दिलचस्पी रखने में इतना तो हो ही सकता है कि उनमें से जो विक्षुब्ध स्थिति में हैं उनका संतोष सम्मान कर सकें। छेड़खानी किए जाने पर उत्पन्न होने वाले उनके रोष आक्रोश से बच सकें। तो इस संदर्भ में प्रेत संसार से संबंधित कुछ घटनाओं के आधार पर उपयोगी जानकारी मिलती है। इन्हें ध्यानपूर्वक समझने की पर्यवेक्षण दृष्टि तो बनाए ही रखना चाहिए। थियोसॉफी आंदोलन की जन्मदात्री मैडम ब्लेवटस्की ने एक बार अपने भाई को एक हल्की सी मेज उठाकर लाने को कहा। वो ले आया। मैडम ने उसे दोबारा उठाने को कहा लेकिन इस बार वो पूरा जोर लगाने पर भी न उठा सका। घर के सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से उठाने की कोशिश की, फिर भी सफलता नहीं मिली। तब मैडम ने उस मेज पर सवार प्रेतों को वहाँ से हट जाने को कहा, जिससे मेज पुनः पूर्ववत हल्की हो गई। तो रहस्योद्घाटन करते हुए मैडम ब्लेवटस्की ने बताया कि उनके पास अदृश्य सहायक 7 प्रेतों की एक पूरी मंडली है और समय समय पर उन्हें उपयोगी परामर्श देते और मुक्त हस्त से उनकी सहायता किया करते हैं। अदृश्य सहायकों के अस्तित्व पर थियोसॉफिस्ट अपनी संस्थापिका मैडम ब्लेवटस्की के मत से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो उनके ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। घटना 1968 की है। रोजेन हीन के एक उपलब्ध प्रतिष्ठित वकील ने अपने अनुभव दर्ज करते हुए आश्चर्यजनक विवरण दिए हैं। उनके टेलीफोन की घंटी बार बार बजती। वकील साहब चोंगा उठाकर कान से लगाते किंतु दूसरी ओर से किसी की बोलने की आवाज़ न सुनाई देती। वे ऐसा करते करते थक गए।
झल्ला कर टेलीफोन के मॉनिटर को इस शरारत की जांच करने के लिए रिपोर्ट लिखा दी गई, किंतु अब बिजली के बल्ब का नंबर था, कभी तेज कभी धीमा, कभी ट्यूबलाइट जलती बुझती, एक दो बार तो तेज रोशनी कर फूट भी गई। हार कर बिजली विभाग में रिपोर्ट लिखा दी गई, सारे सर्किटों की छानबीन की गई, किंतु कहीं गड़बड़ी न मिली। टेलीफोन विभाग ने भी उत्तर में यही कहा कि क्षमा करें, पूरी जांच कर ली गई है, किंतु हमें शरारत का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके उपरांत 8 या 9 महीने बाद ये सारी घटनाएं ब्योरेवार प्रोफेसर हांस वेंडर को बताई गई, तो उन्होंने बारीकी से जांच करके बताया कि ये मामला पदार्थ संचालन यानी साइकोकाइनेसिस का है। कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ भी भौतिक पदार्थों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता का आवाज़ देती रहती है। यही वह अवस्था है जो भूत प्रेत के रूप में परिचय देती है। घटनाएं चाहे मृतात्मा के रोष की हों या अदृश्य रूप में सहायता की, वे अनुसंधान का एक नूतन क्षेत्र खोलती हैं। आत्मा की अमरता, मरने के बाद भी उसका अस्तित्व, पुनर्जन्म, प्रेत, पितरयोनि, कर्म फल जैसे सिद्धांत जिन्हें भारतीय अध्यात्म विज्ञान पूरी मान्यता देता आया है, इन घटनाओं से सत्यापित होते हैं। इस प्रकरण का डराने वाला एवं इस माध्यम से धूर्तता का चक्र चलाने वाले पक्ष तो निंदनीय है, फिर भी इससे वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने, चिंतन की उत्कृष्टता बनाए रख देवतुल्य युक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। पर लोक सुधारना संभवतः इसी को कहा जाता रहा हो। कुछ भी हो, प्रेत पितरों के अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं। अदृश्य जगत का अन्वेषण कुछ और भी गहराई से हो तो कई महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग सकते हैं। तो ये प्रेतात्माओं का हमने अभी जाना, उनका स्वरूप अब ये सब और शक्तियाँ क्या है कि जब स्वभाव। पोस्टर खाली हो गया ना तो उसी समय जागृत होती हैं। तो अब उनकी शक्ति बढ़ गई थी तो कंट्रोल में नहीं था, तो मुझे लगा थोड़ा सा आ जाओ। कि और भी ज़्यादा वो सबके पास जाती है। थर्ड फ्लोर में था और मैं बालकनी में अगर कुछ और तबीयत तुम्हारी खराब हो जाती ये आ गया विशेषांक 10 दिन में कौन सा 12 बजे ये तो पुराना है। पुराना है पापा? हाँ, ये हाँ। फिर पापा ने वो भिजवा दिए थे इधर, आप बोल रहे थे ना। भाई भाई तुझे पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मेरे बहुत इस तरह से। ऐसे मतलब मैं तबीयत भी मेरी खराब होने लग गई थी। वहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। हो गया ऐसे ही आता है, ऐसे 3-4 प्रति आती है 3-3 महीने में एक। अरे ये साल में हुआ। ये साल में एक हुआ। छोड़ देना ही उसी थे। फिर मैं 200 ऐसे 300 के अंदर कुल मिला के। सालों उसको देख लो कैसे मंगाया जाता है, देख लो हमको मंगानी है, समझ लो नाना इसे समझ लो, हमको तुम ही वो लोग एड्रेस लिखा है पीछे। तबीयत खराब हो गई तो इसलिए नहीं लिखना चाहिए। हाँ इधर लिखा है ना कहीं। ये देखो कोड, ये क्या है, मूल्य इतना, ये सब लिखा है, सब पढ़ो तो हमको दिखता है। चंपा तेरी कलियां, चमेली तेरी फूल, झूल भैया झूल, तेरी टोपी में फूल, चंपा तेरी कलियां, चमेली तेरी फूल, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। हाँ, समझ में एड्रेस फोटो खींच लो और हमको मंगाना है ये, और कैसे पैसा मेरा भेजना नाम है समझ लो। प्रज्ञा शुक्ला है, तो आप लोग जानते होंगे। मैं कुछ अनसुनी कहानी बता रही हूँ कि जैसे कि मैं जबलपुर में रहती हूँ, तो जब मेरी शादी हुई तो जिस घर में मैं आई तो उस घर में तो पहले भरा पूरा परिवार था। मेरे सास ससुर मेरे पति देवर सब थे, मेरे बच्चे भी वहीं हुए। और फिर क्या हुआ कि कुछ सालों बाद मेरे जो सास ससुर, उनका फार्म हाउस था तो वो चले गए अपने फार्म हाउस में। और जो मेरे हालांकि वो
उनके रहते हुए भी जब सास ससुर थे तब भी कभी कभी क्या होता था कि लोग चले जाते थे कहीं कहीं, क्योंकि मेरे जो ससुर जी की पोस्टिंग बाहर थी, तो कभी कभी मैं घर में अकेली भी रहती थी या बच्चे घर रहते थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे महसूस होती थी जैसे कि कोई है, कि कोई और ही शक्ति है इस घर में। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि मैं पितरपक्ष के समय पे छत में घूम रही थी, फिर छत में घूमते घूमते रात के 12 बज रहे थे, मैं बालकनी में आ गई। अपनी बालकनी में आके मैं खड़ी हो गई और नीचे गार्डन था, और तो नीचे गार्डन था तो वहाँ पे पिलर लगा था, तो गैरेज से, तो गैरेज में लाइट जल रही थी पोर्च में। तो लाइट पड़ रही थी गार्डन में, तो आधी लाइट पड़ रही थी, मतलब बालकनी के नीचे लाइट अंधेरा था और उसके आगे लाइट थी। तो मैं सोची कि मैं अपनी छाया देखूं, मैंने झुक के देखा तो मुझे छाया नहीं दिखी। फिर बस मैंने इतना सोचा है कि इतने में ऐसे लगा जैसे मैंने किया एक्शन, ऐसे यूं तो उसी टाइप से ऐसी मुझे छाया दिखी, किसी का सिर दिखा, जैसे किसी ने ऐसे किया है और ऐसे किया, मतलब जो मैंने सोचा वही चीज़ हुआ। तो मैं सोची थी कि अरे घर में तो कोई नहीं है, ये किसकी छाया दिखी। फिर ऐसे ही अक्सर कभी चलने की आवाज़ आती थी कि कोई अंदर, घर के अंदर गैलरी थी, कोई चल रहा है। एक बार क्या हुआ, मेरा सर्वेंट गांव गया था, वो क्या है कि थोड़ा खाना बनाने में हेल्प कर देता था, जैसे कि सब्जी काटे, आटा बना दे, आटा सान दे, तो फिर जो सान देता था तो मैं रोटी बनाती थी। तो वो गाँव गया, तो 2-3 दिन के लिए वो गया था, बोला कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगा। फिर जब 2 दिन नहीं हुए, 2 दिन के बाद तीसरे दिन भी नहीं आया, चौथे दिन मैं क्या हुआ कि अपने सर्वेंट का वेट करी थी, मैं बोली आज तो चौथा दिन है, अब तो आएगा। फिर मैंने सब्जी बनाया, शाम हो गई थी, शाम के 7 बज गए थे, और मेरी सास, मेरे बच्चे वो कहीं अपनी रिश्तेदारी में गए थे, तो घर में सिर्फ मैं थी। तो इतने में क्या हुआ कि मैं अपने सर्वेंट का वेट कर रही थी, और मैं सोची कि वो आएगा और आटा डो बना देगा, तब मैं रोटी बनाऊंगी। इतने में ऐसे लगा कि कोई चला आ रहा है ऊपर, मैं समझ गई, और वैसे ही खांसता था वो, उसको हमेशा खांसी आती थी, तो बस तो मैं समझ गई वही है, क्योंकि उसी की जैसे आवाज़ आ रही थी। और मैं सब्जी बना रही थी, मैंने पलट के नहीं देखा, और वो क्या किया कि वो क्या आता था तो ऊपर सामान रखता था, मतलब वो जो छत जाते हैं ना, छत में तो बीचों बीच एक थोड़ा सा प्लेस बचा रहता है, तो वही अपना सामान, हाँ, तो वो अपना सामान रख देता था, और बिल्कुल वो ऊपर चढ़ के चला गया। तो मैं सोची वही है, कंफर्म हो गया। तो मैं सोची चलो आ जाएगा, मैंने झांक के भी नहीं देखा कौन है। अब मैं वेट कर रही हूँ, 5 मिनट हो गया, 10, अच्छा वो क्या किया, ऊपर चढ़ा, चढ़ते चढ़ते खखारता हुआ छत का दरवाज़ा भी खोला, ऐसे फटाक जैसे हम लोग खोलते थे वैसे दरवाज़ा खोला, और वो छत में निकल गया। तो मैं सोची कि ये मतलब गया है, अब आ जाएगा, मतलब ये कुछ थूकने गया है। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, मैं सोची ये आया क्यों नहीं। अब मैं जब छत में जाके देखा तो छत का दरवाज़ा वैसे ही बंद पड़ा था, कोई नहीं था। तो मैं वेट कर रही थी उस सर्वेंट का, तो मुझे किसी ने एहसास दिलाया उसकी वही है, और जबकि वो नहीं था। मैं सोच रही थी कि मेरी छाया दिखे, तो मेरी छाया नहीं दिखी, तो किसी ने अपनी छाया दिखा दी। तो इस तरीके से कुछ शक्तियाँ थी, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कि मैं थी, मेरी देवरानी थी, तो हम लोग किचन में काम कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि कोई परिवार आ रहा है। वहाँ सीढ़ियाँ बनी थी, हम लोग ऊपर रहते थे, नीचे घर बना हुआ था, तो किसी को हम लोग रेंट में दे देते थे, तो शाम को खाली हो जाता था, चले जाते थे, ऑफिस था। तो ऐसे लगा शाम होते ही कि कोई आया है, कोई परिवार सहित, लग रहा था खूब बच्चे, जैसे होता है एक फैमिली होती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो अपना कुलबुल बात करते हुए, तो
मैं और मेरी देवरानी दोनों आपस में अरे हाँ सानो तुम पूछ लो बेटा। तो हम लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि हम लोग के जो दरवाजे, कुछ हम लोग के दरवाजे ऐसे मतलब खुले रहते थे, पूरा उतनी सेफ्टी नहीं रहती थी मकान की, तो हम लोग अलर्ट हो जाते थे कि कौन आ रहा है। यहाँ पे वो जब सर्वे हमने- करने आया है ना, फिर क्या हुआ कि तो वो ऊपर तक आया, इरिगेशन तो डिपार्टमेंट भी वापस जाता नीचे है। जाने लगे। तो हमने कहा ये कौन है ये, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई दिखा नहीं। मैं सोची कि अब तो मैं जाऊंगी नीचे तक। मैं नीचे तक गई कि कौन है, मैं समझ तो गई थी कोई ऐसी चीज़ है, कि कोई ऐसी शक्ति है। मैं सोची आज तो मैं देखती हूँ। मैं नीचे तक गई तो नीचे हमारा एक ऑफिस, हमारा पर्सनल ऑफिस भी था कॉर्नर में, तो वहाँ पे एक जो लौ होती है दीपक की लौ, जैसे ऐसे उड़ती सी दिखी, जो दीपक की लौ। हम समझ गए कि कोई ये अलग ही शक्ति है, ये कोई आत्मा है जो उड़ रही है। तो ऐसी चीज़ें। तो अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक हमारी पहचान का कोई था, तो उसको टीवी की बीमारी थी, फिर वो ख़त्म भी हो गया था। फिर उसके कुछ के बाद ही ऐसे क्या हुआ कि एकदम से कोई आया, और उसमें मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे और मैं किचन में थी, तो किसी ने भैया भैया, तो हमारा तो जो कुत्ता था भौंकने भी लग गया, मतलब उसको सुनाई दिया था तभी भौंका है। और फिर मैंने जब झांक के देखा किचन से तो कोई नहीं था। तो उस घर में मतलब वहाँ पे क्या था कि वो हमारा जो बंगला था वो अंग्रेज़ों का ज़माने का बंगला था, फिर उसका रेनोवेशन करा के हम लोग रहने लग गए थे, तो बहुत पुराना बंगला था। तो इस तरह की शक्ति उस मकान में थी, और अक्सर मतलब पच्चाप सुनाई पड़ती थी। अच्छा, और हमने ये देखा कि जैसे हमारे ससुर जी चलते थे धम धम एड़ियों के बल पे, तो फिर वो तो चले गए थे अपना फार्म हाउस, लेकिन फिर भी वो ऐसे धम धम ऐसे आवाज़ आती थी जैसे लगता था कोई वैसे ही चल रहा है। मतलब ऐसा लगा कि वो कोई शक्ति थी जो नकल भी करती थी हम सब मेंबर्स की, कि हमारे ससुर जैसे चलना और ससुर जी टाइप का। और हमने सोचा कि हमारी छाया दिख जाए तो छाया भी दिखा दिया। हमने सोचा कि वो सर्वेंट आ जाए तो उसने उस सर्वेंट का भी एहसास करा दिया कि वो आ गया है। तो इस टाइप की शक्तियाँ रहती हैं और हमने तो महसूस भी करी हैं। और भी एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी छोटी थी, 1 साल की थी, तो मैं अपने कमरे में थी, छोटी बच्ची थी। अरे आपको याद है अपन पहले अचानक गए क्या थे है एक बार कि पिछली बार दादी के साथ, तो और कितना कम पानी था, उठ के तो वो उसमें वो तभी तो रोने लग गंदा गई। पानी तो हो मैंने जाता क्या तो किया, लोग बीमार पड़ उसको जाते थे। पानी पिलाया। इस बार जो जैसे मैं पानी पिलाने लगी तो मेरे सामने एक चेयर रखी थी, वो अचानक खिसकी, तो वो चेयर अपने आप खिसकी, अब खिसकने की आवाज़ आई। तो और भी ऐसे कई बार बर्तन रहते थे एकदम क्या ना है? ऐसे लगे कि खूब सारे गिर गए हैं बर्तन। जब हम लोग देखते थे कि वैसे ही बर्तन हैं, कोई गिरे ही नहीं है, धड़ाम से आवाज़ आती अच्छा, थी। वैसे बात करने की बहुत कोशिश करती है ये। तो हाँ, अरे आज गोदी में एक बैठी मन में थी, आया कि थोड़ा उठने मैं को आप हुई, लोगों को चल इस ले। चीज़ से अवगत कराऊं कि एक कोई और भी शक्ति हाँ, रहती पूछती है हम चले, मेंबर्स के अलावा, मतलब हम जाएं, पर हम डरे नहीं। ऐसा। अगर वो और शक्ति हर बात नुकसान करने की नहीं कोशिश पहुंचा रही है करेगी, तो फिर डरना भी नहीं चाहिए। मतलब लंबे लंबे शब्द बात करने की कोशिश अपनी करती तरह वो है। भी हिस्सा है हाँ, और वो भी अब हाँ, वो तो एकदम से समझते बोलने हैं कि भाई लगती हम है। फैमिली का हिस्सा हैं, और चले, हाँ? उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। मोबाइल है। हाँ, मोबाइल।